हेलो स्टूडेंट, आज हम लिमिट का लेक्चर 3 लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फाइंड लिमिट्स यूजिंग मेथड ऑफ एच मेथड का यूज़ करके हम लोग लिमिट को फाइंड करेंगे। अभी तक हम लोग जब लिमिट फाइंड करते थे, किसी भी फंक्शन की लिमिट जब फाइंड करते थे तो क्या करते थे कि उस फंक्शन का ग्राफ बनाते थे और उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट हैंड लिमिट निकालते थे और उन दोनों को देखते थे कि अगर दोनों अगर इक्वल हैं तो बताते थे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू निकाल देते थे। जैसे कोई अगर फंक्शन दिया हुआ है x² + 1, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है तो अभी तक हम लोग क्या करते थे लिमिट निकालने के लिए कि इसकी अगर हम लोग को लिमिट निकालनी हो x टेंस टू 1 पर, अगर हम लोग को लिमिट निकालनी हो इस फंक्शन की, तो सबसे पहले हम लोग इसकी एग्जिस्टेंस चेक करते थे और उसके लिए हम लोग क्या करते थे, इसका ग्राफ बनाते थे। तो जैसे इसका ग्राफ जो होगा तो इसका हम लोगों ने ग्राफ बना लिया और उसका ग्राफ ये होगा, इस तरीके से ग्राफ होगा। अभी आप लोग को नहीं पता होगा, लेकिन आगे हम ग्राफ के बारे में भी बताएंगे, सारे फंक्शन के कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं। तो जैसे इस फंक्शन का हम लोग ने ग्राफ बना लिया, ये ग्राफ बना हुआ है। तो अब अगर हम लोग को लिमिट x टेंस टू 1 पर निकालनी हुआ करती थी तो हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर पहले हम लोग निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट वो क्या होती थी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते थे fx। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के क्या करते थे हम लोग, जिस पॉइंट पर लिमिट निकालनी होती थी, जैसे 1 पर निकालनी है तो हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच करते थे। लेफ्ट साइड से अप्रोच किया, लेफ्ट साइड से जब अप्रोच करते तो देखते थे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन fx है, x² + 1 ये फंक्शन है, ये किधर अप्रोच कर रहा है। तो देखिए जब हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ये फंक्शन जो जा रहा है वो इस तरीके से जा रहा है और कहाँ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, 2 की तरफ जा रहा है। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो इस लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। इसी तरीके फिर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाला करते थे। राइट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस साइन से दिखाते हैं जब राइट साइड से अगर हम लोग अप्रोच करेंगे। जब राइट साइड से 1 की तरफ अप्रोच करेंगे तो ये फंक्शन की तरफ अप्रोच करेगा। देखिए ये फंक्शन है, ये देखिए पूरा फंक्शन आ रहा है। जब राइट साइड से अप्रोच हम लोग कर रहे हैं 1 की तरफ, तो ये जो देखिए फंक्शन भी आ रहा है, देखिए फंक्शन आ रहा कहाँ पर अप्रोच कर रहा है ये फंक्शन भी 2 की तरफ ही अप्रोच कर रहा है। देखिए ये फंक्शन भी इस पॉइंट पर 2 की तरफ ही अप्रोच कर रहा है। तो ये देखिए ये जो फंक्शन है ये 2 की तरफ ही अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। तो इस राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 2 हो जाएगी। और हम लोग को पता है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए और इसकी वैल्यू 2 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 fx बराबर 2 होगा, वो एग्जिस्ट करेगा और 2 के बराबर आएगी इसकी वैल्यू। तो अभी तक हम लोग इस तरीके से निकालते आ रहे हैं। अभी हम लोग ने पिछले लेक्चर में हम लोग ने इसी तरीके से लिमिट निकालने का मेथड सीखा था। अगर अभी तो क्या है कि हम लोग ने ग्राफ बनाया, ग्राफ से निकाल लिया, लेकिन अगर हम लोग को ग्राफ ही नहीं पता है, अगर किसी के फंक्शन का ग्राफ नहीं पता है और तब हम लोग को अगर किसी की लिमिट की एग्जिस्टेंस या लिमिट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग सीखते हैं मेथड ऑफ एच। मेथड ऑफ एच क्या है, अब जैसे इसी ही क्वेश्चन में हम लोग लगाते हैं मेथड ऑफ एच। अब जैसे कि यही फंक्शन fx बराबर x² + 1 है और हम लोग को लिमिट x टेंस टू 1 पर निकालनी है इस फंक्शन की लिमिट, और हम लोग को इसको ग्राफ नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे नंबर लाइन, इससे अभी बना लिया है और पता ही यहाँ x बराबर ये 1 है, ठीक है, ये नंबर लाइन, क्योंकि हम लोग को 1 पर ही निकालनी है तो x बराबर 1 रख दिया। अब तो हम लोग अब इसकी एग्जिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। उसको कैसे लिखते थे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन अब जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब हम लोग 1 की तरफ अप्रोच करेंगे, 1 की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच जब कर रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू किधर साइड में अप्रोच करे। लेफ्ट साइड से जब अप्रोच करेंगे और 1 की तरफ जा रहे हैं, मतलब कहीं 1 के पास कहीं कोई वैल्यू होगी जो 1 से थोड़ी कम होगी। जब हम लोग x बराबर 1 तो 1 x टेंस टू 1 का मतलब x बराबर 1 तो होता नहीं है, मतलब x के पास की कोई वैल्यू होगी, x के जस्ट पहले वाली, लेफ्ट हैंड साइड मतलब x से जस्ट पहले वाली कोई वैल्यू होगी। मान लिया वो वैल्यू x बराबर 1 माइनस h होगी, बहुत छोटी कोई वैल्यू h है, उसको अगर हम लोग घटा देंगे तो वो जस्ट 1 से थोड़ी पहले आ जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड के पास कोई वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच करेंगे, ठीक है। और जो ये h होगा वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटी वैल्यू होगी, बहुत छोटी, वो इतनी होगी कि वो 0 की तरफ टेंड कर रही होगी, वो इतनी छोटी होगी।
मतलब कि जो h होगा वेयर h जो होगा इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, वो इतनी छोटी वैल्यू होगी कि उसकी जो वो वैल्यू जीरो के एकदम आसपास होगी। मान लीजिए जैसे h बराबर ऐसे कह सकते हैं 0.0000000, आप कितनी भी छोटी कर सकते हैं 001, ये मान लीजिए इतनी छोटी वैल्यू, इससे भी छोटी हो सकती है वैल्यू वो h। तो h इतनी छोटी होगी कि वो h टेंस टू जीरो, जीरो की तरफ टेंड कर रही होगी। तो अब इस x बराबर 1 माइनस एच को इस लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे, x की जगह पर h 1 माइनस एच कर देंगे। अगर अब ये 1 माइनस एच कर रहे हैं, अगर यही हम लोग किसी और पॉइंट पर निकाल रहे होते, जैसे हम लोग बाई चांस 2 पर निकाल रहे होते, तो यहाँ पर 2 माइनस एच हो जाता। जिस पॉइंट पर भी निकालते उससे एच हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, बहुत छोटी वैल्यू को माइनस कर दे रहे हैं, तो उसके जस्ट लेफ्ट साइड में ही हम लोग को उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, जस्ट लेफ्ट साइड की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए इसको हम लोग अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या होगा, लिमिट यहाँ h टेंस टू जीरो की तरफ जा रहा है और f 1 माइनस एच, हम लोग ने x बराबर 1 माइनस एच सब्सटीट्यूट कर दिया और h टेंस टू जीरो की तरफ जा रहा है। अब बस क्या करेंगे, इस 1 माइनस एच को हम लोग इस x पर पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू जीरो 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो लिमिट h टेंस टू जीरो, यह आ जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1। अब इसको h बराबर 0 पुट कर देंगे, 1 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1 बराबर ही आ जाएगा 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अभी आप लोग के मन में एक सवाल और आ सकता था कि यहाँ h टेंस टू जीरो दिखा रहा है, ठीक है, h टेंस टू जीरो दिखा रहा है, तो मतलब इस जगह भी हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत थी, नहीं जरूरत पड़ेगी। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसलिए निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये खुद ही बता रहा है कि ये राइट साइड से ही अप्रोच कर रहा है। वो कैसे कि देखिए h इज़ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, कोई बहुत छोटी पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर मतलब क्या है, वो जीरो से जस्ट आगे वाला ही नंबर होगा ना, तो वो इससे पता चल रहा है कि वो राइट साइड से ही अप्रोच करेगा। तो इस जगह पर हम लोग लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, इस जगह पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत पड़ रही है, तभी हम लोग ने क्या किया है, इसको h 1 माइनस एच सब्सटीट्यूट करके, और h जो है बहुत ही वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर हम लोग ने माना है, ठीक है। इस जगह पर हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ नहीं पता चल रहा था ना कि इधर हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच करना पड़ रहा था और राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करना पड़ रहा था। यहाँ पर बता रहा है कि जो h है वो स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, मतलब वो खुद ही बता रहा है कि वो राइट साइड से ही अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 2 आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालिए, यहाँ हम लिख दे रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ गई वो 2 आ गई, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गई। राइट हैंड लिमिट अब निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालने क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, पॉजिटिव, पॉजिटिव पता ही क्यों लगाते हैं, जब राइट साइड से अप्रोच करते हैं, ठीक है, fx। तो अब हम लोग को राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या होगा कि हम लोग इसके राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से जब अप्रोच कर रहे हैं और 1 की तरफ जा रहे हैं, 1 पर नहीं जा रहे, 1 x बराबर 1 नहीं है, 1 की तरफ जा रहे हैं। तो जब 1 की तरफ जा रहे हैं मतलब वो कोई वैल्यू होगी, वो x प्लस समथिंग होगी, बहुत छोटी, मतलब बहुत ही पास होगी, 1 के बहुत पास। तो x प्लस समथिंग मतलब 1 प्लस h, कोई स्मॉल वैल्यू हम लोग अगर 1 में ऐड कर देंगे तो हम लोग राइट साइड में कहीं यहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ पर कोई और पास ही हो जाएंगे। इसमें तो थोड़ा आपको दूर दिख रहा है, और पास से एकदम आ जाएंगे, ठीक है। तो जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो उसमें 1 प्लस समथिंग कर देंगे, ठीक है, 1 प्लस समथिंग कर देंगे तो वो राइट साइड से अप्रोच करने पर हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। इस जगह पर हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं और h को बताइए कि h 0 की तरफ टेंड करेगा और वो बहुत स्मॉल वैल्यू होगी, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब इस जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो हम लोग x बराबर जिस पॉइंट पर निकालेंगे वो और प्लस h कर देंगे। तो जब राइट साइड से निकालेंगे तो h टेंस टू 0 हो जाएगा और x की जगह 1 प्लस h कर देंगे। जो भी पॉइंट पर निकालने होंगे वहाँ पर वो जब लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो माइनस h कर देंगे, जब राइट हैंड निकालेंगे तो उसमें प्लस h कर देंगे उसी पॉइंट में, ठीक है, और h 0 की तरफ टेंड करेगा। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये जो है इसमें हम लोग इस जगह x की जगह पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो आइए देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 1,
इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1, पुट कर देंगे वैल्यू 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 बराबर 2। तो देखिए राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, 2 के बराबर आ गई। तो राइट हैंड लिमिट भी 2 के बराबर आ गई। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि चूँकि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर राइट हैंड लिमिट आ गई है और वो 2 के इक्वल आ गई। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोगों ने इसके जस्ट पहले निकाला था। तो जो लिमिट होगी एट x टेंस टू 1 fx पर वो 2 होगी। ठीक है, ये देखिए मेथड ऑफ h का यूज़ करके हम लोगों ने भी लिमिट निकाली है। इससे पहले हम लोगों ने अभी ग्राफ से निकाला था इसकी वैल्यू, जब ग्राफ से निकाली थी तभी 2 आ रही थी, और देखिए मेथड ऑफ h का यूज़ करके भी हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली जो 2 आ रही है। तो जो मेथड ऑफ h है उसका यूज़ हम लोग हर जगह कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी फंक्शन पर हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। जिस किसी भी पॉइंट पर जैसे अगर निकालना कोई फंक्शन दिया है तो मेथड ऑफ h का यूज़ करके कर सकते हैं। अगर हम लोग को ग्राफ नहीं पता है, जब ग्राफ नहीं पता है तो हम लोग मेथड ऑफ h का यूज़ करके कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो मेथड ऑफ h का यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। हाँ, तो ये एक जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया है कि फंक्शन fx बराबर 1/x और इसकी लिमिट हम लोग निकालनी है x टेंस टू 0 पर हम लोग किसकी लिमिट निकालनी है। तो मेथड ऑफ h का यूज़ करके देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 0 पर निकालना, तो 0 माइनस, जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो 0 माइनस fx। ठीक है, अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे x बराबर, जब लेफ्ट हैंड लिमिट होगा तो x बराबर 0 माइनस h का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस जगह हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे लिमिट, और जो h होगा वो 0 की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 और fx 0 माइनस h। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, ये लिखा जा सकता है। अब इसको हम लोग कहाँ पर पुट कर देंगे, इस माइनस h को इस x के पास, इस x में यूज़ कर लेंगे, इस x की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो आइए सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन माइनस h। ठीक है, जब हम लोग इसकी इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये कुछ माइनस 1 अपॉन 0 आ जाएगा और इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट के आसपास जा रही होगी। ठीक है, ये माइनस इनफाइनाइट जा रही होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं। तो आइए इस साइड में हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, वो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव प्लस fx, मतलब राइट साइड में जब अप्रोच करते हैं तो प्लस साइन लगाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, x की जगह पर लिमिट, यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पर बराबर कर देंगे 0 प्लस h कर देंगे, 0 प्लस h, तो ये 0 प्लस h आ जाएगा, और जो h होगा वो 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा, क्योंकि h जो होता है वो बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, ये 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा। तो अब इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, इसको ये लिखा जा सकता है। और इस h की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट, इस x पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट करने पर क्या आया, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h आ गया। जब इसको हम लोग इसमें रख देंगे, पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन 0 बराबर इनफाइनाइट आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट, डू नॉट, इज़ नॉट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए जो लिमिट एट x टेंस टू 0 fx होगा वो डू नॉट एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा इस पर। ये देखिए मेथड ऑफ h का यूज़ करके हम लोग ने आसानी से निकाल लिया, इसमें ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ी। अगर बाई चांस हम लोग को अगर इसकी ग्राफ पता, देखते ग्राफ से क्या निकलता है, ग्राफ का अगर यूज़ करके देखते तब भी यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखते हैं अभी। fx बराबर 1/x का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। अभी सिर्फ आप याद कर लीजिए ये ग्राफ होता है, फिर जब ग्राफ पढ़ाएंगे सारे फंक्शन का तब आपको सब पता चल जाएगा किसका क्या ग्राफ बनता है। तो जैसे इस फंक्शन का ग्राफ ये है, और हम लोग को x टेंस टू 0 पर लिमिट निकालनी थी। जब h का मेथड का यूज़ करके निकाला तो उसमें क्या निकल के आया कि वो डू नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रही है 0 पर। तो आइए इसमें देखते हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx।
जब हम लोग लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, देखिए लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, जीरो पर नहीं जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो देखिए ये जो फंक्शन है वो कहाँ अप्रोच कर रहा है, वो माइनस इन्फाइनाइट पर जा रहा है। इधर पॉजिटिव इन्फाइनाइट होता है, ये माइनस इन्फाइनाइट है, तो ये माइनस इन्फाइनाइट की तरफ देखिए जा रहा है, तो देखिए इसमें माइनस इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से जब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालने में क्या होगा, ये राइट साइड से अप्रोच कराएंगे जीरो की तरफ, जब राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, जब जीरो की तरफ आ रहे हैं, एक्स बराबर एक्स जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, राइट साइड से जगह प्लस लगाएंगे, तो देखिए जो फंक्शन है वो ये फंक्शन बनना है, देखिए ये भी राइट साइड से इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रही है, ये जो फंक्शन है देखिए ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो जब राइट साइड से अप्रोच करा रहे हैं तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। यही से हम लोग ने मेथड ऑफ एच में भी देखा था कि यही आ रहा था, तो इससे क्या पता चल रहा है कि लिमिट LHL और RHL है वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो लिमिट एट x टेंस टू 0 पर जो फंक्शन है वो डू नॉट एग्जिस्ट है। यही हम लोग ने मेथड ऑफ एच से भी निकाला था, यही इससे भी निकल रहा है ग्राफ से भी। तो मेथड ऑफ एच का है वो हर जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन का अगर हम लोग को लिमिट निकालनी है किसी पॉइंट पर, तो मेथड ऑफ एच का यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ अगर नहीं भी आता तो हम लोग मेथड ऑफ एच का यूज़ करके कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मेथड ऑफ एच का यूज़ करके कुछ और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।